एवरीवन, राधे राधे। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, जिसमें हमने टॉप बना लिया है। इसका टॉप हमने इस बार अलग बनाया है। ठीक है, इस तरह का है ये। राधा रानी के लिए भी आप बना सकते हैं। 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को ये एकदम फिट आ जाएगा। अगर इससे बड़ा या छोटा बनाना है तो आपको फंदों का क्या करना है देख लीजिए। आपको क्या करना है, 6 फंदों का आपको ज़्यादा और कम करना है। ठीक है, 6 फंदे मतलब 4 फंदे तो आपको यहाँ से बढ़ाने हैं। जैसे यहाँ पे 16 फंदे हैं, एक साइज आप बड़ा बना रहे हैं तो आपको 4 फंदे बढ़ा लेने हैं, 20 फंदे कर लेने हैं। ठीक है, 20 फंदे ये कर लेंगे, मतलब 4 ये बढ़ गए आपके। 2 फंदे आपको यहाँ पे बढ़ाने होंगे। ठीक है, तो आपको 6 फंदे, जैसे यहाँ पे हमने लास्ट में यहाँ पे जो हमारा ये सारा एक डिवाइड करने से पहले जो फंदे थे 48 फंदे थे, तो आपको 6 फंदे प्लस करने हैं, मतलब आपको 54 फंदे रखने हैं। ठीक है, 54 फंदे हो गए। तो आपको 6 फंदे इसलिए बोल रही हूँ, आपको डिवाइड करने में भी बहुत आसानी होगी। डिवाइड करने का तरीका जो होता है वो 6 फंदों से होता है। पहला फंदा हम इसमें ऐड करेंगे, दूसरा फंदा हम बाजू में ऐड करेंगे, तीसरा और चौथा 2 फंदे हम बैक में ऐड करेंगे, एक फंदा हम बाजू में ऐड करेंगे, एक फंदा हम फ्रंट में ऐड करेंगे। ठीक है, आप अच्छे से समझ लीजिए, आप हिसाब लगा लीजिएगा पहले। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे टोटल फंदे हमने 16 फंदे लिए थे। ये देखिए, 16 फंदे हमने टोटल लिए थे। ठीक है, 16 फंदों का बॉर्डर बनाने के बाद हमने फंदे बढ़ा लिए। यहाँ पे हो गए थे मेरे 48, मतलब 4 फंदे एक्स्ट्रा थे तो मैंने कम किया, आपने देखा होगा। तो 4 फंदे कम थे, 48। 16 फंदे ये है हमारा 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। ठीक है, 16 फंदों का बन गया था और 48 फंदे लिए थे और डिवाइड किया था। डिवाइड कैसे किया था, 7 फंदे हमने फ्रंट में लिए, 10 फंदे हमने बाजू में लिए, 14 फंदे हमने बैक में लिए, 10 फंदे हमने बाजू में लिए और 7 फंदे हमने फ्रंट में लिए। ठीक है, ये हमारा डिवाइड करने का तरीका था। अब आपको एक प्लस करना है, एक नंबर प्लस करना है। ये हो जाएगा आपका कितने नंबर के लिए, 5 और 6 नंबर के लिए। ठीक है, 5 और 6 नंबर के लिए क्या हो जाएगा, इसमें फंदे देखिए, यहीं पे हम 4 फंदे प्लस कर लेंगे तो 20 फंदे हो जाएंगे आपके। शुरू में जो आप यहाँ पे बॉर्डर बना रहे हैं इसमें आप 20 फंदे लीजिए, 20 फंदे ले लीजिए। ठीक है, आपको टोटल इसमें प्लस करने हैं 6 फंदे। ठीक है, 6 फंदे प्लस करने हैं। तो आपको क्या करना है, 20 फंदे तो आपके यहाँ पे 4 फंदे तो ये हो गए, 2 फंदे आपको और ऐड करने होंगे, तो यहाँ पे 2 फंदे और बढ़ा लेंगे। तो आपको नीचे यहाँ पे जब डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से पहले आपको कितने फंदे चाहिए, टोटल 54 फंदों को आप कैसे एडजस्ट करेंगे। हमने इसमें डिवाइड किया था इस तरीके से, तो एक साइज बड़ा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 फंदे लेने पड़ेंगे। ये आपके 11 फंदे हो जाएंगे, ये आपके 16 फंदे हो जाएंगे, ये आपके 11 हो जाएंगे और ये आपके 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1 फंदा, 2 फंदा, 3 4 फंदा, 5 फंदा, 6 फंदा। जो ये 6 फंदे बड़े हुए हैं, यहाँ पे हमने 6 फंदे प्लस किए हैं एक साइज बड़ा बनाने के लिए, तो वो 6 फंदे ऐसे डिवाइड हो जाएंगे। आगे आपके समझ में। अब इसी में आप 5 और 6 में तो ये आ जाएगा। अगर 6 में थोड़ा छोटा होता है तो इसमें 22 फंदे कर लेने हैं। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं आप। जैसे 5 फंदों के लिए आप 20 ले लीजिए, 6 फंदों के लिए आप 22 ले लीजिए। 6 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए 20 ले लीजिए, 6 नंबर के लिए 22 फंदे ले लीजिए। इसमें भी आपको 6 प्लस करने हैं और इसमें भी आपको 6 प्लस करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 7 और 8 नंबर के कान्हा जी की बारी आती है। तो यहाँ पे 6 नंबर में अगर हमने 22 किए हैं तो आपको यहाँ पे 26 फंदे कर लेने, 4 फंदे बढ़ा लेने हैं और 8 नंबर के आपको क्या करने हैं, 28 फंदे ले लेने हैं। ठीक है, 26 तो यहाँ पे 6 फंदे फिर प्लस कर लिए हमने। देखिए 20 हो गए और 6 हो गए, 26 हो गए। ठीक है, 6 फंदे फिर प्लस कर लिए हैं और डिवाइड ऐसे ही करना है आपको और ये बढ़ाते रहना है। जैसे एक नंबर में आपको 2 फंदे बढ़ाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 7 नंबर में तो आप इसको 9, 12, 18, 12 और 9 ऐसे कर सकते हैं। 8 नंबर में आपको ये क्या करना है, 10, 13, 20, 10, 13, 20, 13 और 10 ऐसे कर सकते हैं 8 नंबर में। ठीक है, इस तरह से डिवाइड करेंगे। अब ये फंदे कितने हैं ये देख लीजिए और ये फंदे कितने हैं ये देख लीजिए। ये 7 नंबर और ये 8 नंबर, इस तरह से आएगा। तो हल्का सा 1-1 इंच हमारा हर
नंबर में बढ़ जाता है लगभग। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 लड्डू गोपाल जी जो 2 नंबर के होते हैं उनको लगभग सेम आता है, हल्का सा उसमें बड़ा और छोटा रहता है। जैसे 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को मुझे ऐसा लगता है कि बराबर ही आता है। ये 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी को एकदम फिट आएगी, 3 नंबर लड्डू गोपाल जी को थोड़ी सी ढीली होगी। अगर हम इसमें 3 फंदे 4 फंदे कम करें तो एकदम उनको भी फिट आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप 6 फंदे बढ़ा लीजिए। 4 फंदे आपको यहाँ पे बढ़ाने, 2 फंदे यहाँ पे ऐड करने हैं, और उन 6 फंदों को कैसे डिवाइड करना है आपको मैंने बता दिया, ठीक है। तो बहुत आसान है इसको बनाना। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। कई बार ये कमेंट भी आते हैं कि साथ साथ में चार्ट भी दे दीजिएगा कितने नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए कितने फंदे लेने हैं। देखिए, हम तो आपको बताते हैं, तो हम कोई भी नंबर का बना लेते हैं, 2 4 6 8 10 कोई भी नंबर का बना लेते हैं, ठीक है। आपके पास 1 लड्डू गोपाल जी, 2 लड्डू, 3 लड्डू गोपाल जी, 4 ऐसे हो सकते हैं। तो आपको जब आप बनाते हो तो आप एक चार्ट खुद ही बना लीजिएगा जिसमें फंदे आपको लगभग उतने पता होने चाहिए कि इसमें इतने फंदे लगेंगे। जैसे कि हम यहाँ पे नॉर्मल ऊन लेते हैं, यहाँ पे हमने 16 फंदे लिए थे, लेकिन अगर मैं इस ऊन को यूज़ करती तो इसमें 4 फंदे मुझे बढ़ाने पड़ते, क्योंकि यहाँ पे हमारा 3 प्लाई ऊन है, 3 प्लाई थोड़ी सी फैलती है, ठीक है। तो आगे आपको समझ में, तो आप एक चार्ट बना के रख लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए कितने फंदे लेने होते हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया हुआ है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगी, ठीक है। तो चलिए ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। तो फंदे ले लेंगे। फंदे हमने यहाँ पे नॉर्मल वाले फंदे लिए हैं, सिंपल फंदे लिए हैं, ठीक है। तो पहली रो बना लेंगे। पहली रो हमारी फ्रंट साइड की आती सीधी तरफ की, उसको हम पर्ल में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे बॉर्डर, ठीक है। इस तरह से पर्ल में उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो 16 फंदे हमने लिए हैं। अगर आपकी पतली ऊन है तो इसमें 4 फंदे आप बढ़ा सकते हैं। पहली रो कंप्लीट कर ली। अब आगे हम बैक साइड की रो में इसको बना लेंगे। बैक साइड की रो भी हम पर्ल में ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये रो भी कंप्लीट कर ली है। अब आगे हम फ्रंट साइड में, फ्रंट साइड से हम एक डिजाइन देंगे जो हमने घेरे में भी दिया हुआ है, तो इसको हम गले के बॉर्डर में भी देंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह से दोनों धागे आगे कर लिए हैं, ठीक है। ये सीधी साइड है हमारा, आगे कर लिए हैं। यहाँ पे हम एक पिंक से और एक क्रीम से बनाएंगे फंदा। और फंदा बनाने का तरीका देख लीजिएगा। जब हम फंदा बनाएंगे तो उस धागे को नीचे नीचे ऐसे करके अंगूठे से दबा लेंगे, तब दूसरे धागे से हम दूसरा फंदा बनाएंगे। तो अगर आप ये चीज़ ध्यान नहीं देंगे तो आपका जो पैटर्न है वो क्लीन नहीं आएगा, क्लियर नहीं आएगा, वो गजबज सा लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि इस धागे को इस तरह से नीचे ही आना है, ठीक है। तो ये पहली रो हमने उल्टी रो बनाई है सीधी साइड, ठीक है। ये सीधी साइड है, सीधी साइड पल्ले में बनेगा। और जब उल्टी साइड की रो बनाएंगे तो देखिए कैसा होगा। तो ये पहली रो बना दी हमने सीधी साइड की। अब आगे हम उल्टी साइड में हमको सीधी रो बनानी है, ठीक है। और जिस फंदे को जिस धागे से बनाया है उसी धागे से बनाएंगे। इस बार भी हम धागे को नीचे कर लेंगे, उंगली से ऐसे दबा लेंगे और दूसरे धागे से बना लेंगे, ठीक है। तो ये 2 ही रो का एक पैटर्न है छोटा सा, तो इसको आप बिल्कुल सफाई से बनाइए तो ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। 16 फंदे हमारे, 2 फंदे शुरू के फंदे जो हैं वो बॉर्डर के आएंगे, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे आपको कौन सा कलर का आपने चोली बनानी है वो देख लीजिए, दोनों कलर में से। यहाँ पे मैं क्रीम कलर की चोली बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्रीम कलर से बनाऊँगी। और फर्स्ट में यहाँ पे बॉर्डर बनेगा, इसको भी बनाना ज़रूरी है पहला फंदा, नहीं तो ये पिंक कलर का ही रह जाएगा। सीधा बना लेते हैं, उल्टा बनाएंगे इसको, इस तरह से उल्टा बना लेंगे और दूसरा भी उल्टा बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे और सारे फंदे सीधे बना लेंगे। लास्ट के 2 फंदों को उल्टा बनाएंगे, क्योंकि शुरू के 2 फंदे और लास्ट के 2 फंदे बटन पट्टी वाले बॉर्डर आएंगे। अगर हम इनको बॉर्डर नहीं बनाएंगे तो हमारा जो चोली है वो यहाँ से मुड़ने लगेगी, शुरू से ही मुड़ने लगेगी। तो 2 या 3 उल्टे बनाना ज़रूरी है, उससे हमारी फिनिशिंग आती है। तो 2 फंदों में पहला फंदा उल्टा और दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे।
लास्ट का फंदा हमको सीधा ही बनाना है दोनों साइड से, ठीक है। तो देखिए हम आ गए हैं बैक रो में, ठीक है। बैक रो में हम फंदे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हमने 2 फंदे बॉर्डर के बना लिए, इनमें फंदे नहीं बढ़ेंगे। शुरू के 2 फंदे और लास्ट के 2 फंदों में फंदे नहीं बढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने एक लूप लेकर के फंदा बढ़ा लिया। तो उल्टी साइड है, इसमें हम उंगली में लपेट करके जो फंदा बनाते थे वैसे नहीं बना पाएंगे, तो इसमें मैं इस तरीके से फंदे बढ़ा रही हूँ। बाकी अगर आपको दूसरा तरीका आता है तो वैसे भी बढ़ा सकते हैं फंदे, ठीक है। एक फंदे में 2 फंदे बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं एक फंदा बना रही हूँ और एक लूप ले करके नीचे से उठा करके एक फंदा बढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे 10 फंदे हैं, 10 फंदों में 12 फंदे हैं। 12 फंदों में हमको 12 फंदे और बढ़ जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे हमारे थोड़े फंदे बढ़ जाएंगे पहली रो में। और सीधी तरफ मैंने इसलिए फंदे नहीं बढ़ाए क्योंकि वहाँ पे जो हमारे 2 कलर का पैटर्न है वो उसी वक्त कंप्लीट हुआ था। अगर मैं बढ़ाती तो फिनिशिंग नहीं आती, इस वजह से बैक रो में बढ़ा लिया। अगर आपको फ्रंट रो में ही बढ़ाना है तो आप फ्रंट रो में ही बढ़ा सकते हैं, बस हमको फंदे बढ़ाने से मतलब है। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कितने नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए कितने बॉर्डर में देने हैं और कितने आपको बढ़ाने। तो ये फंदे हमारे 2 रो में बढ़ जानी चाहिए, ठीक है। 2 रो में, पहली रो ये वाली में बढ़ जानी चाहिए, इसके बाद जो उल्टी रो आएगी उसमें बढ़ जानी चाहिए। उसके बाद हम फंदे नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। यहाँ पे हमारे 2 फंदे बॉर्डर के होंगे। तो बैक रो कंप्लीट हो गई है, फंदे भी बढ़ गए हैं, लगभग इसमें 12 फंदे बढ़ गए हैं। फ्रंट रो को बनाते हुए गिन के बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पे जो हमारा पिंक कलर का धागा है इसको कट कर लेंगे क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इन धागों को हम क्रोशिया की मदद से नोट लगा लेंगे, अंदर को दबा लेंगे, ठीक है। तो ये हम गिन लेते हैं, इस रो में हम गिन भी लेते हैं। पहला फंदा ऐसे ही ले लेंगे, दूसरा फंदा हमने उल्टा बना लिया, तो 2 फंदे हो गए और फंदे सीधे आएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 2 फंदे 27 और ये 28। तो यहाँ पे हमारे 28 फंदे हो गए। टोटल हमको 48 करने हैं, तो 28 फंदे हो गए। तो अब हमको कितने फंदे बढ़ा लेने हैं इसमें? तो यहाँ पे हमको 20 फंदे और बढ़ाने हैं। बॉर्डर के फंदे बनाने के बाद हम यहाँ पे फंदा उसी तरह से बढ़ा लेंगे, एक फंदा और ये 2 फंदा। यहाँ पे मैं लगातार फंदे बढ़ाऊंगी जैसे हमने पहली रो में बढ़ाए थे। एक फंदा बना करके और इस तरह से बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये देखिए, एक फंदा हम बनाएंगे और नीचे से एक लूप ले करके उसको भी बना देंगे, एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से इस रो में भी हम फंदे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे फंदे गिन के नहीं बढ़ाए थे। मुझे लगा कि ये बराबर ही बैठेंगे, लेकिन मेरे 4 फंदे ज़्यादा हो गए, 54 फंदे हो गए। तो 4 फंदे बाद में मैंने कम किए थे, 48 ही फंदे मुझे चाहिए थे। तो यहाँ पे 52 फंदे हो गए थे मेरे, ठीक है। 54 नहीं, 52 फंदे हो गए थे जिन्हें मैंने आगे कम करना किया, ठीक है। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो बैक साइड में हमने फंदे बढ़ा लिए। अब आ गए हम 2 फंदे बना लिए हमने, फ्रंट रो में आ गए। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी सीधे सीधे 2 फंदे हमारे शुरू में बॉर्डर के उल्टे फंदे होते हैं, ठीक है। ये देखिए, इनको बना लेंगे और इनको गिन भी लेंगे। टोटल गिनने में मेरे यहाँ पे 52 फंदे हुए थे, तो इनको मैं कम करना चाहूँगी 4 फंदे, क्योंकि ये 3 नंबर और 4 नंबर के लिए बना रहे हैं हम। 3 नंबर को भी फिट आना चाहिए, 3 नंबर को ढीला नहीं होना चाहिए, इस वजह से मैंने बराबर फंदे लिए। अगर आप 4 नंबर के बना रहे हैं तो आपको 50 फंदे भी अगर हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रंट रो हमने कंप्लीट कर ली है और बैक रो में आ गई हूँ मैं। बैक रो पूरी ऐसी बनेगी। अब हमारे 4 रो और बनेंगे इसमें, 4 रो बना लेंगे इसमें।
देखिए 2 फंदे हमारे उसके हैं और इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं फंदे घटाना चाहूँगी 4 फंदे, क्योंकि जैसे मैंने बताया 3 नंबर को भी हमारा फिट आना चाहिए। तो ये देखिए 2 का 1 कर लेंगे, 4 जगह पे 2 का 1 कर लूँगी, क्योंकि यहाँ पे 52 फंदे हो गए, मुझे 48 ही फंदे चाहिए। ठीक है, इस तरह से कहीं कहीं पे मैं 2 का 1 करते हुए 4 फंदे कम कर लूँगी बैक वाली रो में। तो आप चाहें तो गिन के भी बना सकते हैं, अगर ज़्यादा हो रहे हैं 2-3 फंदे अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने इतना बना लिया है जो हमारा बॉडी के लिए बिल्कुल फिट रहेगा। यहाँ से हम डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए देखिए कितने फंदे हम फ्रंट के बनाएंगे, 7 फंदे फ्रंट के बना लेंगे। ये देखिए 7 फंदे हमको फ्रंट के लेने, 48 फंदों को हमने डिवाइड कर लिया इस तरह से। 7 फंदे फ्रंट के होंगे। अब हमारे बाजू में हमको 10 फंदे लेने हैं। ठीक है, ये देखिए ये हमारे 10 फंदे हैं, ये बाजू के बनेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बाजू बना लेते हैं। ठीक है, तो ये बाजू के 10 फंदे बना लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे बनाने के बाद यहीं से वापस चले जाएंगे। 7 फंदे हमारे फ्रंट के हो गए और बाकी हमारे 10 फंदे बाजू के हो गए। ठीक है, यहीं से हम वापस जाएंगे और इसको बना लेंगे ऐसे। 10 फंदे फिर से बना लेंगे। थोड़ा सा कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा, एकदम क्लियर नहीं आ पा रहा। तो ये देखिए 10 फंदे बना लेंगे। यहाँ पे हमारे 7 फंदे फ्रंट के छोड़ करके इनको भी नहीं बनाएंगे, सिर्फ बाजू के फंदे बनाएंगे हम। ठीक है, तो पहली और दूसरी रो बना ली हमने, ये तीसरी रो है। तीसरी रो बना लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा बाजू मैंने दूसरे टाइप की बनाई है, आपने देखा होगा शुरू में फंदे बढ़ाते हुए बनाई है मैंने बाजू। तो 2-2 फंदे, 4 फंदे बढ़ा लिए थे मैंने। तो ये हमारी तीसरी रो कंप्लीट करके चौथी रो में आ गए हम। 4 रो बना लेंगे। चार रो बनाने के बाद अगर आपको उसमें बाजू बड़ी लग रही है तो आप 2 रो बनाने के बाद ही फंदे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे मुझे फंदे बढ़ाना है, इसको मैं वापस ले लूँगी और फंदा मैं इस तरह से बढ़ा लूँगी। यहाँ पे उंगली में ले करके लपेट करके बना लूँगी फंदा, फिर इसको बुन लूँगी। तो यहाँ पे 4 रो बनाने के बाद ही मैं फंदे बढ़ा रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, 2 रो बनाने के बाद फंदे बढ़ाइएगा, क्योंकि मुझे बाजू इसकी भी थोड़ी लंबी लग रही है। पता नहीं क्यों मैं बाजू लंबा ही बना लेती हूँ, कितनी भी मैंने छोटी बनाने की कोशिश की थी फिर भी ये थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो आपको क्या करना है, 2 रो बनाने के बाद तीसरी रो में फंदे बढ़ा लेने दोनों साइड से इस तरह से। देखिए 2-2 फंदे बढ़ाए हैं मैंने। फंदे बढ़ाने के बाद तुरंत उसको बना भी लेंगे। उंगली में धागे को लपेट करके सिंपल जैसे हम बचपन में लेते थे फंदा, वैसे ही फंदा ले लेंगे और उसको बना लेंगे। तो ये हमको 4 बार करना है। यहाँ पे हमने 2 फंदे बढ़ा लिए, इस साइड भी इस साइड भी एक फंदा बढ़ा लिया है। अब फिर हम इस साइड एक फंदा और बढ़ा लेंगे, धागे को इस तरह से उंगली में लपेट करके ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे बढ़ गए। एक साइड हमारे यहाँ पे 2 फंदे बढ़ गए, उस साइड भी हम 2 फंदे पूरे करेंगे। तो इसको बना लेंगे, बढ़ाने के बाद इसको बना भी लेंगे साथ में। ठीक है, तो इस रो को बना लेते हैं और उस किनारे पे हमको फिर से एक फंदा बढ़ा लेना है। दोनों साइड से हमारे 2-2 फंदे बढ़ जाएंगे। तो थोड़ा सा बाजू का डिज़ाइन जो है वो हमारा अम्ब्रेला में टाइप का आ जाएगा, अम्ब्रेला टाइप का। ठीक है, यहाँ पे हमारा दूसरा फंदा भी बढ़ गया है। अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, 4 फंदे हमारे काफ़ी हैं। और बड़ा साइज़ बना रहे हैं आप तो 6 फंदे बढ़ा सकते हैं। बस आपको शुरू में क्या करना है, 2 ही रो बना करके तुरंत फंदे बढ़ाने शुरू कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 रो एक्स्ट्रा कर ली है, जिससे हम मेरा बाजू थोड़ा सा लंबा हो गया। तो ये हमारी रो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए
काफ़ी लंबी बाजू हो गई है। अब हम बॉर्डर बना लेंगे। इसका बॉर्डर बनाएंगे दूसरे कलर से। यहाँ पे मैं दूसरा धागा ले लेती हूँ। तो इस तरह से हमने धागे में धागा बांध लिया है और यहाँ पे हम इसको उल्टी रो बना लेंगे पूरी। 2 रो बनाएंगे पर्ल में, दोनों ही पर्ल में आएगी, उल्टी साइड भी सीधी साइड भी, ठीक है। तो ये बॉर्डर है हमारा। आप बनाना चाहते हैं बॉर्डर तो बना लीजिए, नहीं तो इसको इसी तरह से भी हम बंद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमने दूसरा कलर ही लगाना है, लेकिन दूसरा कलर लगाने में थोड़ा सा ये बॉर्डर जो है हाईलाइट हो जाता है, अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हमने पहली रो बना ली है। दूसरी रो में भी हम इसको इस तरह से पर्ल में ही बनाएंगे। 2 ही रो बनाएंगे। मैं जैसे आपको पहले से ही बता रही हूँ, बाजू वैसे ही लंबी हो गई 2 रो, तो इससे ज़्यादा नहीं बनाऊँगी मैं इसको, ठीक है। आपको मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ कि आप 2 रो बनाने के बाद ही फंदे बढ़ाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये रो कंप्लीट हो गई है और इसको हम खींच लेंगे, ढीला नहीं करेंगे इधर। और यहाँ पे हम सारे फंदे बंद कर लेते हैं। वाइट कलर का हमारा कोई काम नहीं है तो हम इसको कट कर लेंगे। अब हम फंदे बंद कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए, इस फंदे को और इस फंदे को, 2 फंदों का एक, और उस फंदे को उसी नीडल में ले करके 2 फंदों का एक। इस तरह से हम सारे फंदे बंद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए, लास्ट फंदे को हम इस तरह से बनाएंगे और थोड़ा सा धागा ले कट करके इसको खींच लेंगे तो यहाँ पे एक नोट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी बाजू कंप्लीट हो गई है और ये देखिए थोड़ा अम्ब्रेला कट में हमारी ये बाजू आ गई फंदे बढ़ाने की वजह से, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, ऐसे ही हम दूसरा बाजू भी बनाएंगे सेम तरीके से। बनाने वक्त आपको क्या करना है, रो गिन लेनी है, कितनी रो बनानी है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम बाजू बन गई, हमने फ्रंट के फंदे बना लिए थे। अब हम बैक साइड के फंदे बना लेंगे, धागा जोड़ लेंगे यहाँ से और धागे को इस बार इस तरह से जोड़ लेते हैं, ये देखिए, और इसमें डबल करके बना लेंगे और थोड़ा टाइट रखेंगे हाथ को, ठीक है। ढीला नहीं करेंगे, नहीं तो बाद में धागा ढीला हो जाता है। और ये जो धागे 2 आ रहे हैं ना, इसको एक ही फंदा लेना है हमको, 2 फंदे नहीं बनाने हैं। कभी आप डबल समझ के 2 फंदे ना बनाएं इनके, ठीक है। तो ये बैक साइड के हम 14 फंदे बना लेते हैं। 14 फंदे बनाने के बाद हमको सेम तरीके से 10 फंदों का बाजू बनाना है, ठीक है। ये देखिए, गिन भी लेंगे इनको। हाँ, तो ये हमारे 14 फंदे हो गए। अब इस साइड भी गिन लेंगे हम, बराबर है कि नहीं है। 7 फंदे हमारे फ्रंट के चाहिए और 10 फंदे हमको बाजू के चाहिए, ठीक है। ये बाजू के फंदे हो गए। अब हम यहाँ, ये हमारा बैक हो गया, ये फ्रंट हो गया, ठीक है। अब हम बाजू फिर से इसी तरह से बाजू बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, पहली रो ये बनानी है, दूसरी रो सीधी बनानी है, तीसरी रो से आपको फंदे बढ़ाना है, ठीक है। मैंने चौथी 5वीं रो से बढ़ाए थे, आप तीसरी रो से बढ़ाना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पे हम 10 फंदे बना लेंगे बाजू के और यहीं से हम वापस जाएंगे और फिर 10 फंदे बना लेंगे। तो यही हमारा बाजू बन जाएगा बाद में, ठीक है। तो चलिए बाजू बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने दोनों बाजू बना लिए हैं, ठीक है। दोनों बाजू कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमको फ्रंट साइड के साथ जो फंदे हमारे वो भी बना लेने हैं। उसी तरीके से हम धागा लगाएंगे जैसे हमने बैक साइड में धागा लगाया था, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से धागा लगाएंगे और डबल करके बना लेंगे। इसमें हमको बांधने की ज़रूरत नहीं होती है, नोट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। चाहे तो आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि, ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं कर रही हूँ आप भी वैसे ही करें। आपको जैसा अच्छा लगे, जिस चीज़ से आपको कंफर्टेबल लगे, आपको सही लगे, वैसा आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लास्ट फंदा हम सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने 7 फंदे फ्रंट के हैं और 14 फंदे बैक साइड के हैं। तो 28 टोटल हमारे 28 फंदे रह गए यहाँ पे। तो इनको बना लेते हैं 2 रो, ठीक है। तो देखिए, एक रो हम उल्टी बना रहे हैं, यहाँ पे भी हम बॉर्डर देंगे। ये सीधी रो है हमारी, सीधी रो कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए,
सीधी तरफ ही हमारा ये आया है। तो पहली रो है ये, पहली रो कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से, सीधा सीधा बना लेंगे। दोनों फ्रंट के और बैक पार्ट के फंदे हम एक साथ ही बना लेंगे अब, ठीक है। इस तरह से पूरी रो बना लेते हैं। यहाँ पे हमने देखिए डबल धागा लिया था, लेकिन हमको पूरा एक ही बनाना है। ये नहीं कि डबल धागा है तो हम उसको दो दो फंदे अलग अलग कर दें। तो ये पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई, जिससे हमारा फ्रंट के दोनों और बैक साइड का पार्ट जुड़ चुका है। और लास्ट में हमारे दो बॉर्डर के आएंगे, एक उल्टा और एक सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जोड़ लिया है। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ से दो रो नहीं बनाएंगे, बल्कि एक ही रो बना करके यहाँ से हम जो हमने डिज़ाइन दो रो का हमने जो गले के बॉर्डर में दिया था वही हम देंगे। तो ये बैक उल्टी साइड में है, तो उल्टी साइड में हम सीधा रो बनाएंगे। एक फंदा पिंक से बनाएंगे, एक फंदा क्रीम से बनाएंगे, जैसे उसमें बनाया था, ठीक है। गले में जो हमने बॉर्डर बनाया था वही बनाएंगे। तो ये देखिए पिंक से बना लेंगे, उसको नीचे करेंगे, वाइट से बना लेंगे, फिर वाइट धागे को नीचे करेंगे, उंगली से दबा लेंगे ऐसे, फिर पिंक धागे से हम फंदा बना लेंगे। तो चलिए ये दो रो बनाने, हमको पहली रो बना लेते हैं फटाफट। यहाँ पे मैंने दो फंदे लास्ट और दो फंदे फर्स्ट में जो बॉर्डर के थे वो वाइट ही बनाए हैं, उनको नहीं बनाया है इस कलर का, ठीक है, क्योंकि वो बॉर्डर में आ गए थे, इस वजह से मैंने नहीं बनाया। आप चाहें तो इसको पूरा ही बना सकते हैं। तो अब हम सीधी साइड आ गए फ्रंट साइड में। तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से फ्रंट साइड में पर्ल में बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे हम, और जो फंदा जिस कलर का है उसी कलर से बनाएंगे। देखिए बना लेंगे, फिर इसको ऐसे नीचे करेंगे धागे को, फिर वाइट से ऊपर से ऐसे बना लेंगे। तो हमारा तरीका यही रहेगा, बार बार जितनी बार भी मैं बनाऊंगी तरीका मेरा यही रहेगा। तो चलिए इस रो को भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों रो कंप्लीट कर ली है, मतलब ये पैटर्न दे दिया है। तो पिंक कलर को फिर से कट कर लेंगे। अब हमारा पिंक कलर का कोई काम नहीं है लेकिन बॉर्डर देंगे उसका नीचे, लेकिन थोड़ा सा बना लेंगे। आपको पिंक कलर यहाँ पे चाहिए तो ले लीजिए, नहीं तो बाद में हम जोड़ लेंगे उसको। अब क्या करेंगे, हम इस रो में हम फंदे बढ़ा लेंगे, सीधे डबल कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमने गले में बनाया था, फंदा बढ़ाया था, वैसे ही बढ़ा लेंगे। नीचे से एक लूप ले लेंगे और इस तरह से फंदा ले लेंगे। एक फंदा बनाएंगे और एक फंदा लूप ले करके बढ़ा लेंगे, ठीक है। थोड़ा हमारा कमर के नीचे फ्रिल आ जाएगी, जो थोड़ा सा उसको फ्रॉक स्टाइल में दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस रो में हमको दो फंदे शुरू और दो फंदे लास्ट के छोड़ करके बीच में जितने भी फंदे हैं उतने फंदों में हमको एक एक फंदा बढ़ा लेना है। तो चलिए इस रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने फंदे बढ़ा लिए हैं। अब इनको हम बना लेंगे 4 से 5 रो, 4 से 5 रो बना लेंगे इसी तरीके से। दो फंदे बॉर्डर के देंगे, बाकी फंदों को हम सीधा सीधा बनाएंगे। अब हम फंदे नहीं बढ़ाएंगे, एक ही फंदे में हमको डबल बना लेने, उसके बाद हमको फंदे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 या 5 रो बना करके मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 रो बना ली है, 5 6, देखिए 6 रो बना ली है। 6 रो बनाने के बाद हम आ गए बैक साइड में। ये देखिए बैक साइड में हम पिंक कलर लगा लेंगे। पिंक कलर से हम पूरी उल्टी रो बनाएंगे और फिर सीधी रो भी बनाएंगे पिंक कलर से ही पर्ल में। और जैसे ही हमने बाजू में बनाया था ना, वैसे ही हम फंदे बंद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इस रो को बना लेते हैं। और हमारा वाइट वाला जो धागा ये अब हमें नहीं चाहिए, तो हम इसे हटा देंगे, ठीक है। तो ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 2 रो कंप्लीट कर ली हमने। फ्रंट साइड की भी हमने पर्ल में ही बनाई थी उल्टी उल्टी। अब हम सारे फंदे बंद कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं बनाएंगे। जैसे ही हमने बाजू में बॉर्डर दिया है उतना ही बॉर्डर हमने 2 रो का यहाँ पे भी दे दिया है, ठीक है। तो सारे फंदे इस तरह से बंद कर लेंगे, 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक। हमको ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है धागे को, धागे को खींचेंगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो चलिए
बंद कर लेते हैं। लास्ट के 2 फंदे रह गए। देखिए 2 फंदों का एक करना है, फिर एक फंदे को बना लेना है आधा ही। अभी हमको निकालना नहीं, कट करेंगे, उसके बाद उस फंदे को पूरा खींच के निकाल लेंगे तो यहाँ पे एक नोट लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए थोड़े से धागे मैंने कट कर लिए थे क्रोशिया की मदद से नोट लगा करके। अब थोड़े से धागे और हैं और इसकी बाजू सिल लेते हैं। ठीक है, देखिए क्रोशिया से हम इस तरह से इसको नोट लगाते हैं। नीचे से एक लूप में से धागे को निकालेंगे और एक क्रोशिया ले लेंगे ऐसे और इसको पूरा निकाल लेंगे तो यहाँ पे एक नोट लग जाएगा। बहुत आसान तरीका है। ठीक है, और थोड़ा सा आगे करके इसको कट कर लेंगे। तो इसी तरह से ये धागे भी हमको बंद कर लेने हैं। सारे ही धागे इसी तरह से हम बंद करेंगे, इससे हमको पता नहीं चलता कि हमारा धागा, क्योंकि छोटे छोटे हम बनाते हैं कान्हा जी के कपड़े तो यहाँ पे हमारे धागे बहुत हो जाते हैं, क्योंकि कलरफुल बनते हैं तो अलग अलग धागा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए इस तरह से नोट लगाएंगे और धागों को कट कर लेंगे। अब हम सिल लेंगे इसके बाजू और ये तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो कमर में एक डोरी भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हम कान्हा जी को, लड्डू गोपाल जी को पहनाते हैं तो एकदम फिट आती है, एकदम मतलब फिट आ जाती है, बांधने की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये रेडी हो गई हमारी ड्रेस, जो हमने ऊपर का चोली बना लिया है। घेरा भी बनाएंगे इसी तरीके का। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो चलिए हमारी चोली कंप्लीट हो गई है। चोली वाली वीडियो हम कंप्लीट यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपको घेरे वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।